कि खुदा का फजल है हम कुर्बे सिमलानी में रहते हैं, खुदा का फजल है हम कुर्बे सिमलानी में रहते हैं, बड़े खुशबख्त हैं अशरफ की निगरानी में रहते हैं। नसीहत मत करो, दिल को कहाँ झुकना झुकाना है, गदा अशरफ के हैं हम उनकी मनमानी में रहते हैं, गदा अशरफ के हैं हम उनकी मनमानी में रहते हैं। नसीहत मत करो, नसीहत मत करो, दिल को कहाँ झुकना झुकाना है, गदा अशरफ के हैं हम उनकी मनमानी में रहते हैं, गदा अशरफ के हैं हम उनकी मनमानी में रहते हैं। अशरफी गुल बारे गम से मर गया होता मगर, अशरफी गुल बारे गम से मर गया होता मगर, एक गमे शब्बीर था जो जिंदगी देता रहा, एक गमे शब्बीर था जो जिंदगी देता रहा, एक गमे शब्बीर था जो जिंदगी देता रहा। और आपको बताऊं कि तुम्हें बताऊं शहादत का फलसफा, तुम्हें बताऊं शहादत का फलसफा क्या है, खुदा की राह में मिटना है सोचता क्या है, सरे हुसैन तो नेज़े पे मुस्कुराता रहा, यजीद सोच में गुम था कि फिर कटा क्या है, सरे हुसैन तो नेज़े पे मुस्कुराता रहा, यजीद सोच में गुम था कि फिर कटा क्या है, यजीद सोच में गुम था कि फिर कटा क्या है। आइए अपने खतीब का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज औलादे मखदूमे सिमला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन वक्त के हर एक बोल सकते थे, हर एक जुल्म की कलाई भिगो सकते थे, तो इनकी प्यास से शामिल नजर वरना वो आसमान से पानी निचोड़ सकते थे। लायक एहतराम बिलखुसूस मरकज़ अक़ीदत व मोहब्बत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत शहज़ादे बतूल ज़हरा आले उबा हज़रत सैयदी आक़ाई मौलाई मेराज अशरफ साहब क़िबला शफ़ीउल जिलानी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया जाय शरीफ खानक़ाह चिश्तिया की रूह रवां आलिम नबील हज़रत अल्लामा इब्राहीम साहब क़िबला अशरफी, जिनकी मोहब्बतें और नवाज़िशात इस वक्त अकनाफ व अतराफ में यकसां बरस रही हैं। वलमाए अहले सुन्नत का एक खूबसूरत और हसीन इम्तिजाज इश्क व मोहब्बत की सौदागरी में मसरूफ़ है और फैज़ान इमाम हुमाम से और फैज़ान अहले बैत अतहार से आप ख़ुद को मुस्तनीर फरमा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया और आपके सामने खानकाही निज़ाम की कुछ झलकियाँ रखने की कोशिश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्li हाल, सलातो वस्सलामु अला साहिबे हुस्निही व जमाल, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान फ़स्अल बिही ख़बीरा, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तगू यहाँ से शुरू करता हूँ कि किस काम की वो आह की जिसमें असर न हो, किस काम की वो आह की जिसमें असर न हो, मर जाएं हम वहाँ उन्हें मुतलक खबर न हो, मर जाएं हम यहाँ उन्हें मुतलक खबर न हो। आशिक की है वो आह जो दिल खोल कर करे,
मुमकिन नहीं कि अर्श भी ज़ेरो ज़बर न हो, मुमकिन नहीं कि अर्श भी ज़ेरो ज़बर न हो। इसी मकाम मोहब्बत को इख्तियार करते हुए मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ने नातगोई के मैदान में कुछ इस अंदाज से अपनी अकीदतों का इजहार किया है कि पुल से उतारो राहे गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारो राहे गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, और कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। हज़रात गिरामी वक़ार, रब्बुल आलमीन का फजल है और उसके महबूब का करम बेपाया है, जिसकी तौफीक से आज हम एक नूरानी दिलों को तज़किया देने वाले और रूह को जिला देने वाले जलसे में शरीक हैं। यकीन माने कि रब्बुल आलमीन ने बंदों का दिल अपने करम ख़ास से बनाया है, और जब तक बंदा अपने दिल की मुहाफ़िज़त करेगा, अपने दिल की निगरानी करेगा, तो कोई ऐसा अमल नहीं करेगा कि जिसकी बुनियाद पर उसे खुदा व रसूल के सामने शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए कल्ब की हैसियत सुल्तानुल आज़ा है। आज माशरे में जो फसाद और बुराइयां फैली हुई हैं, उनका वाहिद रिजल्ट और नतीजा यह है कि लोग अपने जिस्मों की निगरानी तो कर रहे हैं, अपनी बॉडी की निगरानी तो कर रहे हैं, मगर जिसकी निगरानी होनी चाहिए उसकी निगरानी से गाफिल है। असल क्या चीज़ है? असल आपका दिल है, और दिल ये अनवारे रब्बानी का, अनवारे इलाहिया का मस्कन है। अब इसकी अगर निगरानी कायदे से हो जाए तो सारे फसाद की जड़ खत्म हो जाए, मुआशरे से हसद का खात्मा हो जाए, मुआशरे से झूठ का खात्मा हो जाए, मुआशरे से गीबत का खात्मा हो जाए, मुआशरे से फवाहिश व मुनकरात का खात्मा हो जाए। लेकिन यही दिल जब आज़ाद होता है, यही दिल जब बेलगाम होता है, तो बहुत सारी खराबियां पैदा होती हैं, जिसकी बुनियाद पर मुआशरा इधर से उधर हो जाता है। ज़रूरत है कि इस दिल के निज़ाम को संभालें। तो अब दिल के निज़ाम के संभालने की जब बात आई, तो आखिर इसको संभालेगा कौन? क्योंकि हमारा ताल्लुक तो दो दुश्मनों से है, एक खारजी दुश्मन है, एक दाखिली दुश्मन है। दाखिली दुश्मन का नाम नफ्से अम्मारा है, जो हमें बुराइयों की तरफ ले जाता है, जो हमें झगड़े की तरफ ले जाता है, जो हमें फसाद की तरफ लेके जाता है। और खारजी दुश्मन का नाम शैतानी लईन है, जो उसकी मुआविनत करता है। और ये दोनों मिलके ऐसा खेल खेलते हैं कि इंसान का पूरा वजूद गुमराही में, सरकशी में और गुनाह में मुब्तला हो जाता है। अब इस दिल की हिफाजत के लिए अल्लाह ने कुछ बंदों को चुना है कि ये दिल की हिफाजत किसके जरिया हो, इस रूह की हिफाजत किसके जरिया हो, इंसान की हिफाजत किसके जरिया हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने करम की शक्ल में, अपने फजल की शक्ल में, मखज़ने रहमत की शक्ल में इस हिफाजत के लिए हमें गुंबद खजरा जैसा हसीन संगम दिया है, गुंबद खजरा हसीन जैसा हसीन जलवा दिया है कि हुजूर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की करम नवाजियां अगर साथ में रही तो दिल की हिफाजत का सामान यकीनन होता रहेगा। अब आप आगे बढ़ें, मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाद अब जिम्मेदारी किस पर है? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद ये जिम्मेदारी खानवादाए रिसालत पर है। जब तक दिल की हिफाजत मौला अली के हाथ में है, इंशाअल्लाह ये दिल कभी गुमराही की तरफ नहीं जाएगा। जब तक दिल की हिफाजत सैयदे कायनात के हाथ में है, तो कोई औरत गुमराह नहीं हो सकती। कोई औरत अगर बेहिजाब होती है, कोई औरत अगर फहाशी इख्तियार करती है, कोई औरत अगर गुनाह के दलदल में जाके घुसती है, तो यकीन माने वो
सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की निगाहे करम से कहीं न कहीं दूर है। अगर वो करीब होती तो यकीनन वो गुनाह की इस मंजिल तक न पहुंचती। तो गोया हर औरत को ये समझना चाहिए, हर खातून को ये समझना चाहिए कि हमारे दिल की मुहाफिज कोई और नहीं है, सैयदा कायनात है। और सैयदा कायनात की जात वो है जिनको किसी ने बेपर्दा नहीं देखा है, जिनके वजूद को किसी ने बेहिजाब नहीं देखा है। आज भी मुआशरा सैयदा कायनात के मिशन को याद रख ले तो कसम खुदा की मुआशरे में तबाही और बर्बादी जो हो रही है उस तबाही और बर्बादी का खात्मा हो जाए। हजरात गिरामी वकार, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। दिल की हिफाजत की जिम्मेदारी कहीं इमाम हसनैन करीमैन के हाथ में आई, फिर दिल की हिफाजत की जिम्मेदारी करबला के इमाम ज़ैनुल उबा के हाथ में आई, फिर दिल की हिफाजत की जिम्मेदारी इमाम जाफर सादिक के हाथ में आई, फिर दिल की हिफाजत की जिम्मेदारी इमाम बाकर की जिम्मे आई, फिर दिल की हिफाजत की जिम्मेदारी इमाम मूसा कासिम के हाथ में आई, फिर दिल की हिफाजत की जिम्मेदारी इमाम ज़ैद के हाथ में आई, फिर दिल की हिफाजत की जिम्मेदारी इमाम जव्वाद तकी के हाथ में आई, फिर दिल की हिफाजत की जिम्मेदारी इमाम नकी के हाथ में आई। पता ये चला जब तक इस दिल का सौदा रसूल पाक की बारगाह से होता रहेगा और अहले बैते अतहार की बारगाह से होता रहेगा, न दिल दुनिया की रंगीनियों को देख के भटकेगा, न दुनिया की फहाशियों को देख के भटकेगा, न दुनिया की बेहयाइयों को देख के भटकेगा। ये दिल जैसे पहले था अल्लाह की बारगाह में अलस्तो बिरब्बिकुम के सवाल पर कालू बला जैसे पहले बोलता था, वैसे किसी भी जगह रहेगा जब तक इसकी निस्बत अहले बैते अतहार के साथ मजबूत है। ये दिल यकीनन जब तक हुसैन आजम का है, ये दिल जब तक हजरत गौसे आजम का है, ये दिल जब तक ख्वाजा अजमेर का है, ये दिल जब तक मखदूम सिमना का है, ये दिल जब तक वारिस आलम पनाह का है, ये दिल जब तक औलियाए कामिलीन का है, ये दिल जब तक बाबा फरीद का है, ये दिल जब तक पीर नसीर का है, ये दिल जब तक सैयद शमसुद्दीन का है, ये दिल जब तक गौस बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी का है, ये दिल जब तक शाह रुकने आलम नूरी हुजूरी का है, ये दिल जब तक औलियाए कामिलीन का है, कसम खुदा की ये दिल इसी तरह संभलता रहेगा। और जब ये दिल संभलेगा तो इश्क कहीं ना कहीं पुकार के कहेगा रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्ले सदाए मोहम्मद। हजरत गिरामी वकार, जब तक इस दिल की हिफाजत होती रहेगी दुनिया का कोई मोड़, दुनिया का कोई किनारा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज माशरे पर निगाह डाली जाए तो मुसलमानों की हालत बदतर है। मुसलमान सियासत में पीछे, मुसलमान क़यादत में पीछे, मुसलमान सनत व हिरफत में पीछे, मुसलमान कामयाबी की मंजिल से बहुत दूर है। इसलिए कि कामयाबी का जो असल नुस्खा था उसे हमने कहीं ना कहीं भुला दिया है। और कामयाबी का असल नुस्खा किसके पास है तो पता चला दुनिया ने जब भी कामयाबी हासिल की है तो चौखट अली की है, दुनिया ने जब तक कामयाबी हासिल की है चौखट मुस्तफा की है, दुनिया ने जहां तक कामयाबी के मदारिस तय किए हैं चौखट सैयदा फातिमा की है। जब तक अहले बैते अतहार के वजूद से खुद को जोड़े रहोगे इंशाअल्लाह यहां भी चमकते रहोगे, और जब कब्र में जाओगे तो मुस्तफा की करम से महकते रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे चिश्तिया, हुजूर औलादे गौसे आदम, औलादे गौसे आदम, उर्से मुक़द्दस अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब क़िबला, अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान ये खानकाह चाहती क्या है? ये खानकाह चाहती है टूटे हुए दिलों को जोड़ना। ये खानकाह चाहती क्या है? लोगों में मोहब्बत बांटना। ये खानकाह चाहती क्या है? कमजोरों को सहारा देना। ये खानकाह का मकसद क्या है? बेबसों के सर पे हाथ रखना। ये खानकाह चाहती क्या है? यतीमों की दस्तगीरी करना। ये खानकाह चाहती क्या है? मुरझाए हुए फूलों को जिंदगी देना। ये खानकाह चाहती क्या है? लोगों के अंदर से इख्तिलाफ खत्म करके ख्वाजा गरीब नवाज के मिशन को आम करना। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर न तलवार लेके आए थे न नेजा लेके आए थे, हिंदुस्तान में ख्वाजा जो लेके आए थे आपको भी वही लेके चलना पड़ेगा।
गीला नहीं किया। ख्वाजा अजमेर वो थे जो पानी बंद किया गया तो उसका गीला नहीं किया, बल्कि दिखा दिया पानी बंद करने वालों, पानी बंद करने पर इख्तियार तुम्हारा है और पानी को एक कूसे में समेटने का इख्तियार हम रसूलुल्लाह वालों का। ख्वाजा अजमेर का मिशन, ख्वाजा अजमेर की सीरत, ख्वाजा अजमेर की करामत, ख्वाजा अजमेर का इखलाक इस बात के लिए दलील है कि 800 साल का जमाना गुजर गया, जैसे ख्वाजा का गुंबद चमक रहा है वैसे ख्वाजा की सीरत चमक रही है, ख्वाजा का इखलाक चमक रहा है। गुंबद ख्वाजा चमक के दुनिया को ये बता रहा है कि न मेरी चमक कभी मांद पड़ेगी, न मुझसे जुड़ने वालों की चमक कभी मांद पड़ेगी। जैसे मैं चमक रहा हूँ और ऐसे अपने चाहने वाले चिश्तियों को भी, अशरफियों को भी, अशरफियों को भी, रज़वियों को भी, वारसियों को भी चमकाता रहूंगा। जो मेरे दर पे आ गया वो कभी मांद नहीं पड़ेगा। जैसे मैं चमक रहा हूँ वैसे कयामत तक उसे भी चमकाता रहूंगा। ये हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली है? ख्वाजा गरीब नवाज ने ली है। और ख्वाजा गरीब नवाज की खानकाह का एक मिशन सुन लीजिए, और ताकि अपनी बात को मैं इख्तिताम की तरफ लेके चलूं। खानकाह चिश्तिया जिसके रूह रवां अल्लामा इब्राहिम साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और इस वक्त शहजादे मखदूम सिमना जो खानकाह अहमदिया अशरफिया जायज के सज्जादा नशीद हैं, जिनकी निगाहें मोहब्बत जिस पर पड़ जाती है वो उन्हीं का हो जाता है, क्योंकि ये किसी और दर के नहीं है, ये दरे बतूले जहरा के हैं, ये दरे सैयदा के हैं, ये दरे मखदूम सिमना के हैं, ये दरे गौसे आजम के हैं, ये दरे ख्वाजा अजमेर के हैं, ये दरे ख्वाजा अजमेर के हैं। अजमेर वाले ने इन्हें इस मकाम पर रखा है, तो जब तक अजमेर वाला चमकेगा, जब तक सिमना वाला चमकेगा, और कब तक चमकेगा ये कब किसी को पता ही नहीं है। जब तक चमकेगा ये जब किसी को मालूम ही नहीं है। तो मैंने बेदम की अदालत में कहा ये कब तक चमकेंगे, तो बेदम शाह ने कहा खुदा जाने कहां से जलवाए जाना कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। हम इतना भी न समझे अक्ल खोई दिल गवा बैठे कि हुस्नो इश्क की दुनिया कहां से है कहां तक है, जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है। खुदा जाने हमारे इश्क की दुनिया कहां तक है। इतना चमकाया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे सीनों में चमक है, आज हमारी महफिलों में चमक है, आज हमारे वजूद में चमक है, आज हमारे घर में चमक है। ये अजमेर किसी के 5 साला दिए हुए उपकार की बदौलत नहीं, हिंदुस्तान के असली राजा ख्वाजा पाक की बुनियाद पर है। जब तक हिंदुस्तान में सैयदा फातिमा जहरा की औलादें रहेंगी, हिंदुस्तान की सरजमीन से न इस्लाम को मिटाया जा सकता है न मुसलमानों को मिटाया जा सकता है। ये समझने की जरूरत है, इसलिए कि हम अपने पावर पर नहीं चलते, हम ख्वाजा खाजगा के पावर पर चलते हैं, हम ख्वाजा अजमेर के पावर पर चलते हैं। हमारी खानकाहें हमें क्या पैगाम दे रही है? ये खानकाहें पैगाम दे रही है कि आओ मोहब्बत के फूल पहन लो, आओ उल्फत के फूल पहन लो, आओ इश्क की वादियों में आ जाओ, सारे झगड़े मिटा दो, नाली नापदान के झगड़ों से खुद को अलग कर लो। अगर एक होना है तो अली की मोहब्बत पे एक हो जाओ, अगर एक होना है तो सिद्दीक की सदाकत पे एक हो जाओ, अगर एक होना है तो उमर के इंसाफ पे एक हो जाओ, अगर एक होना है तो उस्मान की जुदो सखा पे एक हो जाओ, एक होना है तो हसनैन करीमैन की सियादत और शहादत पे एक हो जाओ, एक होना है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत पे एक हो जाओ, इमाम जाफर सादिक के सिद्क पे एक हो जाओ, इमाम मूसा कासिम के कज़्ब पे एक हो जाओ। जब 14 इमाम मासूमीन का इश्क लेकर के और गौसे आजम की करामत लेके ख्वाजा अजमेर की निगाह लेके चलोगे तो यही कहोगे दश्तो दश्त भी दरिया भी न छोड़े हम
स्पेन क्यों पहुंचे हैं? बस आखिरी बात, हम स्पेन कैसे पहुंचे, हम अंदलस कैसे पहुंचे, हम सिंध कैसे पहुंचे, हम तुर्किस्तान कैसे पहुंचे, हम चाइना कैसे पहुंचे, हम यूरोप कैसे पहुंचे? हमारे पास न हथियार थे, न हमारे पास नेज़े थे, न हमारे पास फौज थी। हाँ, वो बसपा था जो 313 लेकर के मुस्तफा की क़यादत में चले थे, जो 313 लेकर के मुस्तफा की इमामत में लेके चले थे। फर्क ये है कि वहां मुस्तफा कायद थे और यहाँ मुस्तफा की औलादें क़यादत कर रही हैं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तारीख बताती है कि जब हिंदुस्तान की सरजमीन, जो अंधविश्वास की सरजमीन है, जो अंधभक्ति की सरजमीन है, यहाँ कब किसको क्या मान लिया जाए और कितना बड़ा कर दिया जाए और किससे नफरत हो जाए तो उसे कहाँ घुसा दिया जाए, किस जमीन पर डाल दिया जाए, इसका इल्म नहीं। लेकिन एक बात मैंने पता की कि सब जमीन में धंस गए, सबका वजूद मिट गया, मगर करबला के 72 से निस्बत रखने वाले आज भी जिंदा हैं। तो ये 72 ने बता दिया, जो अपने लिए मरते हैं वो मुर्दा होते हैं, जो रसूलुल्लाह के लिए मरते हैं वो दोनों जहान में जिंदा होते हैं। नारे रिसालत, इसमें शहदाए करबला, खानकाहे चिश्तिया, औलादे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अब ये पैगाम सुनो, सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन लख्ते जिगरे इमाम हसन इमाम हुसैन करबला, जिनके ताल्लुक से मैं तो यही कहूंगा, ऐसी शान वाला शहजादा, ऐसे करम वाला शहजादा, ऐसी रूहानियत वाला शहजादा, हमें सब्र जिसका तवाफ करे उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। इस्तिकामत जिसके घर का चक्कर लगाए उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। मोहब्बत जिसके दहलीज पे झुक जाए उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। इश्क जिसका तराना पढ़े उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। सिदरतुल मुंतहा का मकी जिसके लिए नारा बुलंद करे उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। फरिश्तगाने इज़ाम जिसके आगे हाथ बांध कर खड़े हो उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। जिसके इश्क का परचम, जिसके इश्क का परचम सहाबा लहराए उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। और जिसके सब्र का तज़किरा मकामे काबा कौसैन, मकामे दना और सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों तक क्या पहुंचे उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। जिसकी करामत सीनों में हो उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। जो दुश्मनों को भी ठंडा पानी पिलाए उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। जो दुश्मनों के लिए भी दुआएं बांटे उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। जो अपना घर लुटा करके वो सी ले उसे ज़ैनुल आबिदीन। कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन और ख्वाजा अजमेर? इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो ज्यादा इतना पावरफुल होगा तो दादा का पावर पोते में जरूर होगा। दादा जब इतना ताकतवर है तो दादा का पावर पोते में जरूर मौजूद होगा। फर्क यह है कि वहां सब्र दिखाना था, इस्तिकामत दिखाना था, अजीमत दिखाना था, कुरान की तशरीह बनना था, अलिफ लाम मीम का राज बन के रहना था, काफ हा इन स्वाद का भेद बनना था, तासीम मीम के जलवों में गुम होना था। मुस्तफा की अमानते सब्र को दुनिया में बताना था कि जब रहमत का टुकड़ा इतना साबित हो सकता है तो रहमतुल लिल आलमीन के सब्र का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। पैटर्न दिखाना था, वरना क्या कमी थी। एक निगाह उठती, एक निगाह उठती, वो यजीद की न या रहती, न जे रहती, न या रहती, न दाल रहती, खत्म हो जाती, कोई झूठे से भी नाम न लेता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है?
खानका का पैगाम घर में तशरीफ फरमा है, मुसल्ले पर हैं, अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं। मुसलमानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, यही खानकाह चिश्तिया कह रही है। मुसलमानों, अपनी मस्जिदों को वीरान मत करो, वरना दुनिया तुम्हें वीरान करने पर लगी है। अपनी मस्जिदों से अपना राब्ता ऐसे जोड़ो जैसे बदन को कपड़े से जोड़ के रखते हो। बेशक जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक ये दुश्मन ताकतें तुम्हें डराती रहेंगी। जिस दिन फजर की नमाज में, जिस दिन जोहर की नमाज में तुम्हारी तादाद दुनिया वालों के सामने मौजूद होगी, जब जुमा में रोज नमाज़े जुमा 2 रकअत पढ़ के निकलते हो, तो दुश्मनों पर हैबत का ये आलम होता है कि चारों तरफ से नजरें चिराते नजर आते हैं। जिस दिन 5 वक्त की नमाजों में अपनी मस्जिदों से निकलोगे तो इंशाअल्लाह ये कहने की जरूरत नहीं पेश आएगी कि तुम कौन हो, तुम्हारा मस्जिदों से टोपी पहन के निकलना ही बता देगा कि तुम कौन हो। अपनी मस्जिदों को आबाद करो, तोड़ दो चूहे के अड्डों को, तोड़ दो शराब की बोतलों को, तोड़ दो गुनाह के आलात को, तोड़ दो सरकशी और बेहयाई और फहाशी के मनासिर को। लग जाओ गुंबदे खजरा से, मिट जाओ, मिल जाओ नजब अशरफ से, रिश्ता जोड़ लो करबलाए मोहल्ला से, अपने वजूद को अजमेर के गुंबद से जोड़ लो, अपने वजूद को मखदूम सिमरा की चौखट से जोड़ लो। न दुनिया का गम होगा, न कुफ्र का गम होगा, क्योंकि कुफ्र को इन्होंने आज नहीं 800 साल पहले ही अपने कदमों पे झुकने पे मजबूर कर दिया। जो 800 साल से झुका रहा हो, उसे अब झुकाने में कितना देर लगेगी, ये समझने की जरूरत है। हजरते सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हुल मौला मुसल्ले नमाज पर हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। इनकी नमाज भी कैसी होती थी, हमारी नमाज की तरह नहीं कि दाएं बाएं पूरी दुनिया की खबर रखते हों। ये जब नमाज में हो जाते थे तो इस तरह होते थे कि ये होते थे वो होता था, कोई तीसरा ना होता था। अब हमारा हाल क्या है, डॉक्टर इकबाल के फलसफे के तौर पर मुलाहिजा करें कि तेरी नमाज बेसुरूर, तेरा इमाम बेहुजूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर, ये हाल है हमारा। लेकिन वो नमाज सैयदुस साजिदीन की है, डूबे हुए हैं। किसी ने इत्तला दी, हुजूर आपके बेटे, आपके साहबजादे इमाम मोहम्मद अल बाकिर थोड़ी देर पहले कुएं में गिर गए हैं। क्या फरमाया? थोड़ी देर पहले कुएं में गिर गए हैं। आप बताइए, सारी दुनिया जो बेईमानी करती है किसके लिए? औलाद के लिए। रिश्तों का खून होता है औलाद के लिए, आपसी ताल्लुकात खराब होते हैं औलाद के लिए, घरों में बंटवारा होता है औलाद के लिए, खेत बंटते हैं औलाद के लिए, रिश्तेदारी का वजूद पामाल होता है औलाद के लिए। मगर वाह रे करबला वाले, वाह रे आले वफा, वाह रे सैयदुस साजिदीन, वाह रे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जब बेटे के ताल्लुक से सुना तो ऐसा लगा सुना ही नहीं। आपकी अहलिया मोहतरमा खड़ी हैं और आप नमाज के आलम में हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो नमाज खत्म हुई, नमाज पूरी हुई। नमाज से जब बाहर आए तो कहा, बीबी साहिबा अभी असनाए नमाज में कुछ शोर सुनाई दिया था, कौन सा शोर था? आपकी अहलिया ने फरमाया, अल्लाह पर रहम करे, अल्लाह करम करे, आपके बेटे मोहम्मद अल बाकिर कुएं में गिर गए हैं, यही इत्तला लेके मैं आई। लेकिन आप तो एकदम डूबे हुए थे। आपने इरशाद फरमाया, जानती नहीं हो कि जब मैं उससे बात करता हूँ तो फिर किसी से बात नहीं करता हूँ, जब उसकी बात करता हूँ तो फिर किसी की बात नहीं करता हूँ। वो खामोश हो गई। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना इमामा
इमामा बांधा, अपनी छड़ी यानी असाए मुबारका लिया और बड़ी शान और शौकत के साथ हुसैन का ये बेटा आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चला। दुनिया हैरान है कि सब कुछ औलाद के लिए लोग क्या क्या करते हैं। औलाद के लिए तख्ते खिलाफत सजाते हैं, औलाद के लिए लोगों को राग़िब करते हैं, औलाद के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। ये कैसा शहजादा है कि जो अपनी धुन में मस्त है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप जब आगे गए तो लोगों ने देखा कि आपके पीछे पीछे 10-20 लोग मौजूद हैं। जब वहां पे पहुंचे जहां पे आपके शहजादे इमाम मोहम्मद अल बाकिर गिरे हुए थे तो भीड़ सी लग गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लोगों ने कहा, हुजूर आपके शहजादे मोहम्मद अल बाकिर वफात पा गए होंगे, करीब 1.5 घंटे का वक्त गुजर गया। लेकिन ये लोगों की सोच थी, ये लोगों का ख्याल था, मगर अली का बेटा अदाए अली से अभी भी मुस्कुरा रहा था। अली का बेटा अब भी जैसे खैबर में बाप मुस्कुरा रहा था, जैसे असर की नमाज दोबारा पढ़ने पर अली मुस्कुरा रहे थे, वैसे अब मुस्कुरा रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन। दिल दिमाग में एक सन्नाटा बपा हुआ। लोगों ने सवाल किया, हुजूर हुजूर आपका बेटा कुएं में और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट। इरशाद फरमाया, हम वो हुसैन वाले हैं जो 6 महीने का देकर के भी कभी गम का इजहार नहीं करते। हम वो नहीं हैं जो दुनिया के मसाइब से घबरा जाए, जो दुनिया की तकलीफों से घबरा जाए। हम वो नहीं हैं जो 6 महीने, हम तो 6 महीने के असगर देने वाले हैं, हम तो 10 साल के औनो मोहम्मद को देने वाले हैं। हजरत गिरामी वकार, अब आखिरी बात, आपने कुएं के मंडेर पर पहुंचने के बाद फरमाया, एक लफ्ज इरशाद फरमाया, आपने फरमाया, ऐ कुआं मेरी अमानत जैसे तूने ली थी वैसे वापस कर दे। बोलिए सुभान अल्लाह। जैसे तूने मेरी अमानत ली थी वैसे वापस कर दे। अब दुनिया हैरान है, अक्ल हैरान है, साइंस हैरान है, टेक्नोलॉजी हैरान है, बड़े बड़े लोग हैरान हैं, मगर अली का बेटा हैरान नहीं, क्योंकि सल्तनत इनकी है, बादशाहत इनकी है, इमामत इनकी है, सियादत इनकी है, करम इनका है, रहमत इनके घर की, वकार इनके घर का, इज्जत इनके घर की, शानो शौकत इनके घर की, बुलंद मर्तबा इनके घर का, सियादत इनके घर की, तहारत इनके घर की, नज़ाफत इनके घर की, ज़कियत इनके घर की, विलायत इनके घर की, इमामत इनके घर की, सब कुछ तो इनके घर का, सब कुछ इनके घर का। तो गम किस चीज का? इरशाद फरमाया, ऐ कुआं मेरी अमानत मुझे वापस कर दे। इतना सुनना ही था, गोया कुआं भी जान चुका था कि आने वाला किसी और का लाल नहीं, हैदर का बेटा और फातिमा का दुलारा है। और जब कुएं पे आपने इरशाद फरमाया तो कुएं की लहरों में हैचान बरपा हुआ। अचानक दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई और देखते हैं कि हजरत सैयदना मोहम्मद अल बाकिर कुएं से सही और सलामत वापस निकल आए। आपका लिबास नहीं भीगा था। अब लोग और हैरान हुए कि हजरत ये क्या माजरा है, कुएं में गिरे तो पानी था फिर भी इनका कपड़ा तर नहीं हुआ, बात क्या है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूरी खानकाही निजाम को, पूरी खानकाही वसूल को सिर्फ 2 लफ्जों में समेट करके बता दिया, सुनो दुनिया वालों, माता परस्तों, मैं वहां नमाज में उसकी अमानत की हिफाजत कर रहा था, ये कुएं में मेरी अमानत की हिफाजत कर रहा। उसके पैरों का हर एक जख्म गवाही देगा, जिसके कदमों पे हर एक जुल्म ने दम तोड़ दिया। मुझसे पूछा गया कि सब्र के मानी क्या है, मैंने सच्चात लिखा और कलम तोड़ दिया। यही खानकाह का पैगाम है। मस्जिदों को आबाद करें, बुराइयों से बचें, भलाइयों की तरफ आएं, अल्लाह से रिश्ता जोड़ें। मोहब्बत सिर्फ एक पैमाने पे नहीं, सिर्फ चादर चढ़ाएं, सिर्फ फूल पेश करें, चादरें कम चढ़ाएंगे तब भी खुश होंगे, फूल कम चढ़ाएंगे तब भी खुश होंगे, नजराने कम देंगे तब भी खुश होंगे, अगर उनके किरदार पर अमल करेंगे तो सबसे ज्यादा खुश होंगे। आमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन वस्सलामु अला मन इत्तबा।